आदाब दोस्तों। अपनी गुज़श्ता मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बात कर रहे थे। हमने एंग्लो सैक्सन्स पीरियड को शुरू किया था और उसमें उनके जितने भी पीस ऑफ आर्ट थे, फिर किस तरह यहाँ हमलावर होके किस तरह उन्होंने हुकूमत की और कौन कौन सा आर्ट उन्होंने तरतीब दिया, इन तमाम के ऊपर हमने बात की थी। आइए आज हम इस इंग्लैंड में, जिसको आज मौजूदा दौर में यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कहते हैं, इसमें एक नए दौर का आगाज़ होता है, उस दौर को समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। अब 1066 तक इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन्स की हुकूमत थी। ये बड़े ताकतवर हो गए और यहाँ ज़बान जो थी इब्तदा में बोली जा रही थी वो ओल्ड इंग्लिश के नाम से मशहूर। इसमें ज़्यादातर जो अल्फाज थे वो जर्मन लैंग्वेज के थे। अब होता कुछ इस तरह से है कि इन एंग्लो सैक्सन्स पे कुछ डेन्स और वाइकन्स जो कबाइल थे वो हमलावर होते हैं, लेकिन चूँकि सैक्सन्स ताकतवर थे और इन्होंने उनको भगा दिया और ये वापस चले गए। लेकिन जो ज़बान वो बोलते थे उस ज़बान का भी यानी ओल्ड इंग्लिश के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूशन है। अब ये दोनों जब भाग गए, इसी दौरान 1066 के पीरियड में जब इस इंग्लैंड का जो बादशाह था वो था हारोल्ड गुडविंसन। इस हारोल्ड गुडविंसन के दौर में 7000 लोगों का एक काफिला जो समंदर के रास्ते इंग्लैंड में दाखिल हुए और इनका जो सरबराह था वो विलियम फर्स्ट के नाम से मशहूर था। ये 700 बहरी जहाज़ों के ज़रिए यहाँ आए। ये बुनियादी तौर पे नॉर्मन्स थे, यानी नॉर्मन्स इनके कबीले का नाम था। ये आके इंग्लैंड के ऊपर हमलावर होते हैं। इनका सामना जो हारोल्ड गुडविंसन है उसका सामना करता है और विलियम फर्स्ट और हारोल्ड गुडविंसन के दरमियान एक जंग लड़ी जाती है, जिस जंग को बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से पहचानते हैं। अब इस बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो हमारा हारोल्ड गुडविंसन था उसको शिकस्त होती है। विलियम फर्स्ट ये जंग जीतता है और इसी जंग जीतने के साथ ही, जंग जीतने की वजह से इसको विलियम द कनकेयर कहते हैं। और उस शिकस्त के बाद, यानी जब हारोल्ड गुडविंसन की शिकस्त होती है 1066 में, यहाँ इंग्लैंड में एक नए दौर का आगाज होता है, जिस दौर को एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड कहा जाता है। अब याद रखिएगा, ये जो नॉर्मन्स आए ये साथ में अपनी जबान भी लाए। ये फ्रेंच कबाइल थे और ये फ्रांसीसी जबान बोलते थे, यानी अब इनकी जबान ओल्ड इंग्लिश में शामिल होना शुरू हो गई। यानी अब पहले जो यानी ओल्ड इंग्लिश में जर्मन ट्राइब्स यहाँ हमलावर थे, सैक्सन जर्मन थे, उनकी जबान का ओल्ड इंग्लिश में असर था। अब उनका असर खत्म हुआ, इनके साथ इस फ्रेंच लैंग्वेज ने उनकी जगह ले ली। अब ऐसा ऐसा उस ओल्ड इंग्लिश का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब इन यानी ओल्ड इंग्लिश जो सैक्सन्स की ज़बान थी, जब नॉर्मन्स और फिर डेन्स और वाइकन्स के साथ मिली तो एक नई ज़बान बन के सामने आना शुरू हो गई। अब जो विलियम द कनकेयर था उसने एक काम और भी किया, यानी ओल्ड इंग्लिश को अगर हम कहें कि उसके ख़त्म होने की चंद वजूहात में एक ये भी है कि उसने जितने भी स्कूल्स थे, यानी जो तदरीस के मराकज़ थे, उसमें जो ज़बान बोली जा रही थी ओल्ड इंग्लिश, उसको ख़त्म करवा दिया। एक ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी वजह क्या है कि जितना भी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था वो सारा का सारा लिटरेचर ऑरली था, यानी बोल के लोग सुनाते थे, यानी लोगों को वो ज़बानी बातें याद होती थी। अब कोई भी लिटरेचर उनका रिटर्न फॉर्म में तो था नहीं, इसलिए क्या हुआ कि वो जल्द ही यानी लोग उसको भूल गए। ये भी उनके डाउनफॉल की वजह है। लेकिन याद रखिए कि कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती। जब 14वीं सदी का दौर शुरू हुआ तो जो एंग्लो सैक्सन्स के पीस ऑफ आर्ट थे उनको मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने ढूंढ के मुकद्दस जगहों पे रखना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने संभाल के रख लिया कि भाई ये हमारी ओल्ड लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा यानी नाम होता है। यानी कोई भी ज़बान मुकम्मल तौर पे बात जो कर रहा हूँ ख़त्म नहीं होती। अब उन्होंने उनके मुख्तलिफ पीस ऑफ आर्ट्स को वहाँ संभाल के रख दिया। 17वीं सदी में जब रिफॉर्मेशन का
ड्यूरेशन या पीरियड शुरू होता है, तो उस ओल्ड इंग्लिश के जो मुख्तलिफ नुस्खा जात थे उनको बतौर रेफरेंस और साथ में डिक्शनरी के तौर पे इस्तेमाल लोग करना शुरू हो गए। और फिर अगर हम 19वीं सदी में अगर देखें तो फिर मुख्तलिफ जो 19वीं सदी के स्कॉलर्स थे उन्होंने भी क्या किया कि वो जो ओल्ड इंग्लिश जो एंग्लो सैक्सन्स की जबान थी, उस एंग्लो सैक्सन्स की जबान को मुख्तलिफ पीस ऑफ आर्ट में उनकी कापी शुरू की। मसलन लॉर्ड ऑफ द रिंग इसका जो आतर है, इसने बीवॉल्फ जो ओल्ड इंग्लिश की नज़म है उससे ख्याल को कॉपी करके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लिखा। इसके अलावा विलियम मॉरिस का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने भी यानी मुख्तलिफ उनके ख्यालात को कॉपी किया। यानी ओल्ड इंग्लिश को आज भी मॉडर्न कंसेप्ट में उनके पीस ऑफ आर्ट का असर हमें मिलता है। बात का मकसद यह है कि कोई भी चीज मुकम्मल रेडिकेट या रूट आउट नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं असर रहता है। तो ये था यानी किस तरह सेक्शंस जो थे उनका एरा खत्म हुआ और फिर इंग्लैंड में एक नए दौर का आगाज हुआ जिसको एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं। और फिर याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा अल्फाज हैं वो हैं भी फ्रेंच लैंग्वेज के। क्यों? चूंकि नॉर्मन्स जो थे वो सारे फ्रांसीसी जबान बोलते थे। तो ये यानी 1066 के बाद कंटिन्यू जितना अरसा नॉर्मन्स थे उन तक हमने यानी किस तरह वो आए और कैसे सेक्शंस जो थे उनको शिकस्त हुई और कैसे उनका पीस ऑफ आर्ट या उनकी जो जबान थी वो महफूज रही। यहाँ तक हमने इस लेक्चर में सीखा और इस लेक्चर में हमने एंग्लो सैक्सन्स के मुकम्मल तौर पे पीरियड को इख्तिताम कर दिया। आगे देखेंगे कि इसके बाद 1066 के बाद क्या होता है, फिर कौन कौन से मजीद नाम आते हैं और फिर उसमें किस किस्म का आर्ट लिखा जाता है। अगर आपने पहले तीनों लेक्चर्स नहीं देखे तो वो तीनों लेक्चर्स देखें ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ सके। आदाब।